हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपने लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो एक मीडियम कैटेगरी में लाई करता है। उसका नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। आपने ये सुना होगा, काफी जेनरिक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कुछ सबसे पहले ना हम सब सीक्वेंस को समझ लेते हैं। सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस यही होता है कि लाइक आप एरे, आपका जो ये एक एरे है उसमें आप एलिमेंट सब पिक करते हो, वो जरूरी नहीं है कि सारे एडजेसेंट होने चाहिए। वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे आपने 10 को लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट 2 को ले सकते हो, फिर आप डायरेक्ट 101 को ले सकते हो, फिर आप 18 को ले सकते हो। आपको जरूरी नहीं है सारे एडजेसेंट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इंडेक्स का डिफरेंस उनके 1 होना चाहिए। जैसा सबसेट में क्या डिफरेंस होता है? सबसेट में अगर मैंने बोला 4 लेंथ की, तो मुझे 10, 9, 2 और 5 ही लेना पड़ेगा। पर सब सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। अगर 4 लेंथ का बोला है तो आप इस रैंडम ऑर्डर में भी जा सकते हो। मतलब ऐसे ही जाना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का क्या मतलब है? कुछ नहीं भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जैसे आप दिख रहा है, ये शॉर्टेड नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा सब सीक्वेंस लू, मान लो मैं लू कि 2, 5, 7, मान लो एक सब सीक्वेंस मैंने लिया, तो आप देख रहे हो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और जब मैं बात करूं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, तो आपको वो कंसीडर करना है इस एरे के जितने भी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि अगर आप देखो इस केस में, अगर मैं 10 को लूं तो 10 को मैं कैसे रखूंगा? 10 और 101 एक सबसीक्वेंस बना, 10 और 18 एक सबसीक्वेंस बना, तो इनका टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनकी सबसीक्वेंस की इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस 2 हो जाएगी। फिर अगर मैं रखूं 9 को रखूं तो 9 भी 101 के साथ बनाएगा एक, और 9 18 के साथ बनाएगा, तो इसमें भी 2 आ गया। अब मैं मान लो 2 रख दो, 2, 5, 7, 101 एक हो गया, या तो इधर 18 भी कर सकते थे। तो इसके कितने आ गए आंसर? 4, लेंथ 4 आ गई। तो सिमिलरली आप सबके साथ अगर करोगे, जितने भी सबसीक्वेंस निकालोगे, तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी ज्यादा जो लेंथ पॉसिबल है वो 4 ही होगी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन से पहले ही देखो। ठीक है, तब हम देखते हैं कि अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे एरे बड़ा होता रहेगा तो दिक्कत आती रहेगी, तो एक अच्छा मेथड होना चाहिए जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हम करेंगे। इससे पहले भी आपने ना ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब आप कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीख की प्लेलिस्ट देख रहे होगे या सीख रहे होगे, ड्यूरिंग दैट टाइम आपने पढ़ा होगा। उसमें आप गए होगे रिकर्सिव वे से, फिर मेमोराइजेशन, फिर टेबुलर फॉर्मेट में गए होगे। ठीक है, पर इधर जो हम करने वाले हैं ना, वो ज्यादा अलग टाइप का करने वाले हैं। अलग टाइप का मतलब लाइक हम डायरेक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही जाएंगे। ठीक है, बट एक अलग सोच के साथ। बड़ा ही सिंपल रखते हैं क्वेश्चन में, ज्यादा रिकर्शन ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हम एक चीज के साथ चलते हैं, BST। ठीक है, इतना इधर से तो अगर इधर ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है सीक्वेंस की, तो इतना तो क्लियर है कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होगा। ठीक है, और मैं जब यही कहता हूं, जब जब DP यूज होता है तो एक BST टर्म याद आनी चाहिए। BST मतलब बेस कंडीशन, स्टेट और एक ट्रांसिशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका क्या मतलब है। बेस कंडीशन जैसा कि आपको पता है, स्टेट आपका फेथ होगा। ठीक है, जरा इसको और अच्छे से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं DP ऑफ I अगर कुछ लूं, 2D एरे DP लेने की जरूरत नहीं है। इधर मेरा ith इंडेक्स कह रहा है, ith इंडेक्स I मतलब ith इंडेक्स है। ठीक है, और DP ऑफ I क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मैं कोई भी सबसीक्वेंस अगर लूं, ठीक है, कोई भी सबसीक्वेंस अगर लूं और उसमें जो एंडिंग एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, वो अगर ith होगा, ठीक है, तब ये DP ऑफ I उसका बताएगा कि उसका LIS कितना है। मतलब अगर उस सबसीक्वेंस का लास्ट 2 है या कुछ भी है, तब वो बताएगा कि उसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस काउंट कितना है। इसका क्या मतलब है, जरा देखते हैं कि अगर मैं ith लू 1, ठीक है, ith लू 1 मतलब क्या 9, मैं ये कह रहा है कि ऐसा जितने भी सबसीक्वेंस जिसमें 9 एंडिंग कर रहा है,
नाइन्थ ही एंडिंग कर रहा है एक सबसिक्वेंस में, तो उसका मुझे LIS दे देगा वो। ठीक है, जैसे इसमें तो LIS का कितना हो गया 1, पर अगर हम कुछ दूसरा देखें, ठीक है, तो हम अगर देखें तो एक काम कीजिए आप 3 ले लीजिए, 3 मतलब 3 4 5 5th इंडेक्स ले लीजिए DP ऑफ 5, और आप देखो कि जितने भी सब्सिक्वेंस बन रहे हैं जिसमें एंडिंग 3 कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो आप एक सब्सिक्वेंस क्या हो गया 2,3 हो गया। आप 5 मतलब इसमें ज्यादा केस नहीं दिखेंगे, आप एक काम करो 6 ले लो, 7th वाले को हम देखते हैं DP ऑफ 6। तो एक सब्सिक्वेंस बना कि 2 5 7, ठीक है जी, और एक और सब्सिक्वेंस क्या बनेगा आपका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस 5 5 7, एक डायरेक्ट ये बन गया, और एक और क्या बनेगा 2 3 7, ठीक है, और कुछ बनेगा, और तो कुछ नहीं बनेगा, और एक डायरेक्ट बन सकता है 2 और 7। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 टोटल सब्सिक्वेंस पॉसिबल है, इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें एंडिंग 7 कर रहा है। ठीक है, और उसमें LIS का क्या मतलब है, DP ऑफ 6 मुझे क्या देगा, जितने भी सब्सिक्वेंस बन रहे हैं मेरे पास इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी मैक्स लेंथ आई होगी वो मुझे देगा। तो इधर आप देखो कि मैक्स लेंथ कितनी है, इनमें 3 है, तो मुझे वो ये दे देगा। ठीक है, 3 दे देगा आंसर, तो इसका यही मतलब है। सो फिर हम एंड में कैसे आंसर निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक आइट्रेशन कर देंगे, फॉर लूप लगा देंगे, और फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस वही होगा ना, जैसे हमने देखा था इस क्वेश्चन के लिए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस क्या था 2 5 1 7 101। सो कोई ना कोई इंडेक्स तो होगा जो लास्ट एलिमेंट होगा सब्सिक्वेंस का, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इधर 101 का अगर हम करते तो DP ऑफ 7 में हमारा मैक्स आंसर आता, तो हम 1 से लेके 8 तक जाएंगे और देखेंगे कि सबसे मैक्स किसकी वैल्यू है, और वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो आपने देखा स्टेट की मैंने बात कर ली, आपको आई होप कि स्टेट इधर क्लियर हो गया कि हमारा स्टेट क्या डिफाइन करने वाला है, क्योंकि सारी चीजें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के में स्टेट पे डिपेंड करती है, आपको स्टेट पे कितना फेथ है। ठीक है, तो ये स्टेट हमारा DP ऑफ I हो गया, और ट्रांसिशन अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो बेस कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, बेस कंडीशन में बड़ा सिंपल रखूंगा, DP ऑफ 1 क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि मेरा जितने भी सब्सिक्वेंस बनेंगी जिसमें एंडिंग हमारा फर्स्ट इंडेक्स मतलब 10 से होने वाला है, उसका वो कितना, उसका आंसर कितना होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडेक्स 1 है मतलब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, सो मिनिमम आंसर तो मतलब मैक्सिमम आंसर तो उसका 1 ही होगा कि एक ही एलिमेंट है, और वो इंक्रीजिंग ही होगा, तो ये तो हम 1 ही रखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं DP ऑफ 2। फिर से बताओ 2 का क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बोला था कि हमारा एक जो भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जिसमें एंडिंग हमारा सेकेंड इंडेक्स मतलब 9 से होगा, उसका मुझे लॉन्गेस्ट काउंट बताओ। ठीक है, सो इधर मैंने देखा कि किस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का की एंडिंग 9 से हो रही है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 9 ही है, तो आंसर कितना हो गया 1। फाइन, अब मैं देख रहा हूं DP ऑफ 3। DP ऑफ 3 आप बताओ कि कौन सा सब्सिक्वेंस है जिसकी एंडिंग 2 से हो रही है, कितने पॉसिबल है, पहले ये मुझे बताओ। इसको मैं थोड़ा रब आउट करता हूं, कितने पॉसिबल हैं भाई, इसमें भी तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल है, और तो कोई है ही नहीं, तो इसमें भी कितना हमारा आंसर हो गया 1 ही। अब मैं देखता हूं DP ऑफ 4, ठीक है, इसमें भी सिर्फ 2 ही पॉसिबल था, तो इतना ही हो गया। DP ऑफ 4th इंडेक्स मतलब क्या 5, किसकी एंडिंग 5 से पॉसिबल है, एक ऐसा बनेगा, सबसे पहले तो 5 खुद एक सब्सिक्वेंस बन जाएगा, और एक ऐसा बनेगा 2,5 ऐसा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है 2, मैक्स ले लो, कितना आंसर आ गया 2। आई होप चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ना मैं DP ऑफ 5 लूंगा, DP ऑफ 5 जब मैं लूंगा 5th इंडेक्स मतलब 3 4 5, जब मेरी एंडिंग 3 से हो रही है, तो कितने पॉसिबिलिटी है 3, 2,3, एक तो या तो ऊपर ही 3 हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा 1 और 2 का मैक्स आंसर हो गया 2। अब मैं देखूंगा 6 इंडेक्स मतलब मेरा 7, तो 7 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी होगी, पहले तो वो खुद बनेगा,
दूसरा वो काम करेगा 2 के साथ ज्वाइन हो जाएगा, 3 के साथ ज्वाइन हो सकता है, 5 के साथ एक सबसिक्वेंस बना सकता है, और एक बना सकता है 2, 5, 7 के साथ, या तो एक बना सकता है 2, 3, 7 के साथ। तो सबसे मैक्स लेंथ कौन सी पॉसिबल है सबसिक्वेंस की? 3। तो आंसर कितना इसमें हो गया? 3। अब सिमिलरली डीपी ऑफ 7 की क्या, 7 मतलब 7th इंडेक्स 101। तो 101 में कितनी पॉसिबिलिटी है? 101 एक खुद एक सबसिक्वेंस बन जाएगा, फिर वो एक फॉर्म कर सकता है 10 के साथ एक बना सकता है, फिर एक 9 के साथ बना सकता है, फिर 2 के साथ बना सकता है, मतलब देखो तो सबके साथ बना पाएगा। तो उसका जो सबसे लंबा होगा वो एक ऐसा पॉसिबल है 2, 5, 7, 101। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। आप सारे निकालोगे तो ऐसे पता चलेगा। और सिमिलरली डीपी ऑफ 8, हमारा जो 18 है, तो पहले तो वो खुद 18 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली वो भी जब आप जितने सबसिक्वेंस देखोगे तो पता चलेगा 2, 5, 7, 18 एक ऐसा सबसिक्वेंस पॉसिबल है। तो उसमें कितनी हमारा आंसर हो गया? 4। समझे कैसे? और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 8 तक फॉर लूप चलाएंगे और देख लेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, मतलब किसकी एंडिंग में हमारा मैक्सिमम आंसर आने वाला है। सो इधर तो आंसर 4 हो गया। अब हमने ये मैनुअली देखा। अब हम इसके लिए ना, मैंने क्या बताया था, बेस कंडीशन हमने देख ली, स्टेट बना लिया डीपी ऑफ 5। अब ट्रांसिशन करते हैं। इसका क्या मतलब है, हम डिराइव करते हैं कि 2 को हम 1 के साथ, 1 का यूज करके 2 को कैसे हम आंसर ला सके, सिमिलरली 2 का यूज करके 3 को कैसे हम आंसर ला सकते हैं। तो यही है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पीछे का यूज करके कैसे आप आगे ला सकते हो, पास्ट का यूज करके प्रेजेंट में यूज करो। तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बेस कंडीशन तो कर लिया कि मेरा जब ये पहला ही एक ही है तो एक ही रहना है। ठीक है, अब मैं जब दूसरा ला रहा हूं डीपी ऑफ 2 9, तो मैंने 9 को ले लिया कि भाई 9 तो मेरा सबसिक्वेंस में एंडिंग रहेगा ही रहेगा। अब आगे देख लो तुम। तो अब 9 को मैंने जब देख लिया कि भाई जो भी सबसिक्वेंस लॉन्गेस्ट बनने वाला है 9 तो एक बंदा है ही उसमें, और चाहे कोई आए ना आए 9 तो एंड करने वाला है। तब अब 9 किसके साथ ज्वाइन होगा, किस बंदे के साथ ज्वाइन होगा? जो उससे छोटा हो, उससे बड़े के साथ तो ज्वाइन नहीं होगा। तो 9 पीछे जाएगा, पीछे गया, उसने 10 से पूछा तू मेरे साथ ज्वाइन होगा, इसने देखा नहीं पॉसिबल क्योंकि 10 बड़ा है उससे, तो कहानी इधर ही खत्म हो गई, उससे पीछे तो वो जा नहीं सकता। तो 9 जितना था उतना ही रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तो पीछे गया था पूछने के लिए, पर किसी भी सबसिक्वेंस कोई भी है उसका आंसर मिनिमम 1 तो पॉसिबल है ही। ठीक है, तो इसने 1 ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब डीपी ऑफ 3 मतलब क्या कह रहा है कि भाई अब ना एंड तो 2 से ही होगा, एंड तो 2 से ही होने वाला है। ठीक है, तो एंड अगर 2 से होगा तो 2 भी बोलेगा कि मैं उसी के साथ ज्वाइन होगा जो मेरे से छोटा है। ठीक है, तो 2 9 के पास जाएगा, 9 बड़ा है 2 से, पॉसिबल नहीं है। 10 के पास गया, 10 बड़ा है 2 से, पॉसिबल नहीं है। सो इसमें भी आंसर मिनिमम तो 2 ही रहने वाला है। एक तो ऐसा सिक्वेंस है ही, तो मिनिमम तो वो 1 रखेगा ही अपने आप को। ठीक है, इधर तक तो आपको नॉर्मल लगा होगा, आपको ट्रांसिशन समझ नहीं आया होगा, पर अब इधर से आएगा। अब 5 आ गया। अब 5 आया तो 5 ने बोला देख मैं तो पीछे रहूंगा ही, अब जिसको आना है वो आए। 5 ने पूछा 2 से कि तू मेरे से ज्वाइन होगा, तो 2 ने बोला कि हाँ होऊंगा क्योंकि तू मेरे से बड़ा है। ठीक है, तो 5 और 2 तो एक बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें देखेंगे हम 2 से ज्वाइन होने वाले, तो हम मांगेंगे कि भाई डीपी ऑफ 2 हम मांग, जो इसके इंडेक्स कितने हैं, डीपी ऑफ 3। ठीक है, पीछे हम जा रहे हैं जैसे जैसे, तब हमने इस थर्ड इंडेक्स से मांगा कि ऐसे इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस कौन सा है जो एंड हो रहा है 2 से। ठीक है, तब उसने बताया कि ये एक ही वन लेंथ का ही पॉसिबल है जो कि है 2, और उसको मैं 5 से ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि 5 तो बताया कि 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 2। इसको आप कैसे देख सकते हो, आप पीछे जाओगे तब आप जो भी आपका मैक्सिमम है उसमें कैसे करोगे, 1 प्लस डीपी ऑफ कितना है ये थर्ड इंडेक्स, क्योंकि वो पॉसिबल था। ठीक है, जो कि कितना है, डीपी ऑफ 3 मेरे पास है 1, तो आंसर कितना आया इसमें 2। आपने पीछे वाले को यूज कर लिया। ठीक है, अभी आगे जाएंगे ना और अच्छा क्लियर होगा। अब ना मैं गया किस इंडेक्स के ऊपर,
3 4 5 फोर्थ इंडेक्स पे गया, सॉरी फिफ्थ इंडेक्स में गया। अब मेरा एंड तो भाई 3 से ही होना है। अब वो देखेगा कि उससे छोटे कौन से, तो 5 में देखा 5 तो बड़ा है उससे, फिर देखेगा वो 2 से, 2 छोटा है, 2 जब भी छोटा है तो वो बोलेगा कि चलो देखते हैं कि डीपी ऑफ 2 मतलब सारे से सब्सिक्वेंस निकलेगा जिसमें एंड 2 से हो रहा है और उसके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। सो 2 एक है, 2 में तो सिर्फ 2 ही है और वो ज्वाइन हो गया 3 के साथ। मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक 5 तो ले लेंगे, 5 प्लस डीपी ऑफ इंडेक्स कितना है 2 का, जिसमें 2 से एंड हो रहा है 3। सो 1 प्लस डीपी ऑफ 3, ये भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 1 इसलिए कर रहे हैं कि 3 तो ऐड होगा ना। अब जितना भी डीपी ऑफ थर्ड मतलब क्या डिफाइन कर रहा है कि जब एंडिंग सब्सिक्वेंस में 2 के साथ हो रहा है उसके बाद हम 3 ऐड करने वाले हैं उसी सब्सिक्वेंस में, इसलिए 1 डाला है। ठीक है, इधर तक क्लियर है। अब हम डीपी ऑफ 6 देख रहे हैं, मतलब 6 इंडेक्स तक जाएंगे हम। 6 इंडेक्स हमारा क्या है, 3 4 5 6, 6 इंडेक्स तक जाएंगे। 6 इंडेक्स में वो पहले एक मिनिमम आंसर तो 1 पॉसिबल रहता है ये हमेशा। ठीक है, अब 6 तक हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि एंड तो हमारा 7 से ही होना है। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि 3 है, कि 3 तो 7 से छोटा है। ठीक है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस डीपी ऑफ 3 का इंडेक्स कौन सा है, 3 4 5 हो गया। इसका क्या मतलब है, डीपी ऑफ 3 5 मुझे क्या देगा, एक ऐसा सब्सिक्वेंस देगा जिसकी एंडिंग 3 से हो रही है और 7 उससे बड़ा है तो मैं डायरेक्ट उसे ऐड कर दूंगा उस सब्सिक्वेंस में। तो 1 प्लस डीपी ऑफ 5 हो गया उसकी लेंथ। और सिमिलरली अब मैं मैक्स निकाल रहा हूँ, जितने भी बनेंगे उसमें मैक्स देखूंगा। इसके साथ एक बार देख लिया, ठीक है, अब कॉमा लगा दिया क्योंकि मैक्स देखना है मुझे। फिर अब मैं देखूंगा कि 7 तो 5 से भी बड़ा है, 5 की इंडेक्स कौन सी है 4, तो 1 प्लस डीपी ऑफ 4। अब देखिएगा 7 तो भाई 2 से भी बड़ा है तो 1 प्लस डीपी ऑफ 3। अब और बाकी सब तो उससे 7 से ही बड़े हैं, तो वो देखेगा मैक्स किस में आ रहा है। तो 1 इसमें डीपी ऑफ 5 कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। डीपी ऑफ 4 कितना है, 2 है, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और डीपी ऑफ 3 कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो इसमें वो मैक्स देख लेगा जो कि क्या है 3। समझे आप लोग। अब देखो 7 के लिए, अब मैं ऐसा देख रहा हूं डीपी ऑफ 7th इंडेक्स मतलब 101 के लिए देख रहा हूं। तो 101 के लिए जब मैं देख रहा हूं तब इसकी एंड तो 101 से ही होनी चाहिए, तो एक आंसर तो हमेशा पॉसिबल रहता है। उसके बाद देखूंगा 101 किस किस से पॉसिबल, फिर आप इधर देखो कि 101 तो सबसे पॉसिबल है, तो 1 प्लस डीपी ऑफ 6th इंडेक्स, सिमिलरली 1 प्लस डीपी ऑफ जितने भी इंडेक्स हैं पीछे तक 1 तक जाएगा और उसमें हम मैक्स निकाल लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, डीपी ऑफ 6 कितना था 3, सो 1 प्लस 3 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। और सिमिलरली 8th के केस में भी ऐसा ही, जो हमारा 8th इंडेक्स का केस है उसमें भी ऐसा होगा। 18 सिर्फ 101 को छोड़ के बाकी सबसे पॉसिबल है। सो अगर आप इधर भी देखोगे इसको तो 1 कॉमा फिर 1 प्लस जब इसकी एंडिंग मान लो 7 से होती है उसके साथ 18 ज्वाइन हो जाएगा, तो कितना हो गया डीपी ऑफ 6। सिमिलरली ऐसे ऐसे करते रहोगे तो मैक्स आप निकालोगे, तो इसमें भी आंसर आपको कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ 6 कितना था 3 प्लस 1 4। सो ऐसा आपको मैक्स इसमें भी 4 आ जाएगा। तो यही था क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे ये डीपी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कोड तो आप आई होप लिख ही लोगे। इसमें 1D डीपी की नीड है और कुछ नहीं। 2 लूप लगेंगे, एक लूप तो आपको आगे लेके जाते रहना है और दूसरा लूप लगेगा कि जैसे 7th में मैं ले रहा हूँ 7th को, तो मैं पीछे देखूंगा कि सबके साथ, जैसे मैंने देखा था इधर कंपेयर किया था मैक्स निकालने के लिए, तो एक लूप पीछे जाएगा आपका जो सबके साथ देखने के लिए। तो 1 प्लस हम तभी करेंगे जब वो अगर 7 पॉइवट किया है तो उससे छोटा होगा, तभी हम उसे कंसिडर करेंगे। तो ऐसा ही था क्वेश्चन। और देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी है, 10⁻³ तक जा रही है। तो हमने तो ON में ही कर दिया, नहीं ON² में तो हमने भी किया है। ठीक है, तो ON² में ही चलेगा भी, 10⁻6 तक जाएगा। 10⁻³ है ना ये, तो ON² तक हो जाएगा ये आंसर। और आप करो कोड, हो जाएगा क्लियर। तो अगर कोई भी दिक्कत आते तो कमेंट आउट करो, और हम तो हैं ही। चले मिलते हैं कल, बाय।